मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है और उसके कितने तरह के काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक कहानी। ठीक है, तो क्लास में की गई सभी बातें काल्पनिक है और इससे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ आपके मनोरंजन और आपके समझ के। हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? अभी तक हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ लिए हैं? एडजेक्टिव पढ़े, वर्ब पढ़े। बस अभी एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव क्या था? विशेषण, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कह रहे थे। फिर आया वर्ब, कि वर्ब क्या होता है। वर्ब आपका वो वर्ड है जो जिससे किसी काम के होने का पता चले, यानी किसी काम के होने या करने का पता चले, उसे हम वर्ब कहेंगे। अब बोलोगे कि एडवर्ब में इस वर्ब के बारे में क्यों बताया जा रहा है? एडवर्ब वर्ब ही है, एक एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बताए उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब यानी एडजेक्टिव प्लस वर्ब। एडवर्ब क्या है? एडजेक्टिव प्लस वर्ब, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, यानी किसी क्रिया के बारे में बता रहा है। कोई काम हो रहा है, वो कैसा काम हो रहा है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं कि कछुआ चलता है, तो कछुआ कैसे चलता है? कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो कछुआ का चलने का काम हो रहा है, और वो कैसा काम हो रहा है? बहुत ही धीरे धीरे का। अगर हम कहते हैं चीता दौड़ता है, तो चीता कैसा दौड़ता है? तो चीता बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां पे चीता के दौड़ने के बारे में बात हो रहा है कि चीता कैसा दौड़ रहा है, यानी चीता तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे तेज हो गया, फास्ट हो गया, स्लो हो गया, इटीसी, ये सब ऐसे वर्ड है जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। आइए हम एडवर्ब का डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। Adverb. An adverb qualifies a verb, an adjective or another adverb. हाँ, यहां पर एक और चीज जानने का कि एडवर्ब सिर्फ किसी वर्ब को ही नहीं, वो वर्ब के साथ साथ किसी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ साथ वो किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताएगा। आपने एक गाना सुना होगा, स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली, तो यहां पर एक स्लोली आपका एडवर्ब है और एक स्लोली आपका बताया जा रहा है कि वो कैसा चल रहा है। ठीक है, तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब आपका वो वर्ड है जो किसी वर्ब में या फिर किसी एडजेक्टिव में या फिर खुद किसी एडवर्ब में ही जुड़कर उसके मीनिंग को बताता है कि वो कैसा है, वो क्या है। एग्जाम्पल, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, क्विकली, लाउडली, सैडली, हार्डली, वेरी, टू, यस्टरडे, टुडे, सुन, हेयर, देयर, इटीसी। ये सब आपके कुछ वर्ड्स है जो एडवर्ब कहलाते हैं। यहां पर हम अगर हार्डली के बारे में बात करते हैं, ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि अंग्रेजों ने इंग्लिश को किस तरीके से बनाया। अगर हम बात करते हैं हार्ड का, तो हार्ड मतलब क्या होता है? कठोर। हार्ड है मतलब कठोर है। अगर हम इसी में एल वाई लगा दें, बनेगा हार्डली। हार्डली क्या हो गया? हार्डली हो गया आपका मुश्किल से। हार्डली ही विल कम, मुश्किल से ही वो यहां आएगा। तो आप देखिए अंग्रेज कितने मतलब काम करने से भागते थे। हार्डली, हार्ड में ही एल वाई जोड़ दिए और उसका मतलब चेंज कर दिए। दैट्स जोक्स अपार्ट, आगे हम बढ़ते हैं एडवर्ब को। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब का काइंड कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। समय के बारे में बताएगा, देखेंगे कैसे, एग्जांपल्स के साथ। फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। मैनर के बारे में बताएगा, प्लेस, डिग्री, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेटिव।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप समझिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे दिल्ली में बात कीजिए या फिर जम्मू कश्मीर में बात कीजिए तो वहां पे आए दिन भूकंप आता है। तो हम लोग पूछते हैं कि उस भूकंप का फ्रीक्वेंसी कितना था, उस भूकंप का मैग्नीट्यूड कितना था। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं जैसे 3.2 रिश्टर स्केल में होगा, ठीक है, 4.5 होगा, 6 होगा। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कि होता है एक हम जनरली कह सकते हैं समझने के लिए कि फ्रीक्वेंसी आपका एक नंबर की तरह हो। हम लोग देखेंगे, एग्जांपल से देखेंगे कि ये किस बारे में बात हो रहा है। ओके, देन पॉज द वीडियो। है काइंड ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कितना प्रकार का होता है? हम लोगों ने पहले देखा था 9 प्रकार का होता है एडवर्ब्स। अब एक एक करके उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, वर्ब, एडजेक्टिव प्लस वर्ब। कुछ काम हो रहा है, वो काम कब हो रहा है, समय के बारे में बताएगा कि वो काम कब हो रहा है। आज हुआ, कल हुआ, अभी हुआ, 2 दिन बाद होगा, 4 दिन पहले हुआ था, कब, इसके बारे में बताएगा, समय के बारे में बताएगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो एक्शन, वो जो काम हुआ वो कब हुआ उसके बारे में बताएगा। तो टाइम ऑफ एडवर्ब्स कौन कौन होता है? टाइम ऑफ एडवर्ब्स हो गए टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सुन, लेट, जस्ट, अगो, बिफोर, etc। ये सब आपका etc तो खैर सब में आता है, सबका एग्जांपल है। ये सब आपका हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में। ही कैम यस्टरडे, वो आया, वो आया था। कब आया था? तो कल आया था, जो कल बीत गया उस कल में वो आया था। तो ये क्या है? ये बता रहा है टाइम ऑफ एडवर्ब को कि आने, उसके आने का काम कब हुआ, उसके आने का काम कल हुआ, जो समय बीत गया उस समय में हुआ था इसके आने का काम। नाउ ही विल कम सून, वो बहुत जल्द आएगा। तो उसके आने का काम कब होगा? जल्द होगा, बहुत ही जल्दी होने वाला है, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यहाँ पे सून क्या हो गया? ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ टाइम समझ में आया होगा। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी जो काम हो रहा है वो काम कब हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फ्रीक्वेंसी समझाया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में हम यहां पर देखेंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल कि जो काम हुआ वो कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, वो कितनी बार हुआ उसके बारे में। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंसी एन एक्शन इज डन, कितनी बार हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन है? नेवर, कभी नहीं हुआ होगा। ऑलवेज, हमेशा होता होगा। वंस, एक बार हुआ। ट्वाइस, 2 बार हुआ। डेली, डेली हो रहा है मतलब रोज हो रहा है। रेगुलरली, अगेन, ओकेजनली, इडिसी, ये सब आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। एग्जाम्पल देखते हैं वर्ड्स के साथ, सॉरी सेंटेंस के साथ। ही कैम हेयर ट्वाइस, वो यहां पर 2 बार आ चुका है। उसके आने का काम कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि उसके आने का काम कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, मैं उसका हमेशा मदद करता हूं। तो मदद करने का काम क्या हो रहा है? हमेशा हो रहा है, ऑलवेज। ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे अब टीचर आपको कहते होंगे तुम्हारे अंदर कोई मैनर नहीं है, ठीक है। तो इस मैनर का मतलब क्या होता है देखते हैं इसमें। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, जो काम हुआ वो किस तरीके से हुआ, ये किस समय में हुआ, कितनी बार हुआ और किस तरीके से हुआ। तुम्हें मैनर नहीं है बैठने का, मतलब बैठने का तरीका तुम्हें नहीं पता है। देखते हैं एग्जाम्पल, एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जाम्पल से स्लोली, स्लोली स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, सैडली, ब्रीवली, लाउडली,
क्विकली, फास्ट, हार्ड, etc, ये सब है। ठीक है, एक बार फिर से, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, सैडली, ब्रीवली, लाउडली, क्विकली, फास्ट, हार्ड, etc। तो ये सब को हम एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सी राइट्स ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छा लिखती है, उसका लिखने का काम हो रहा है। तो उसका लिखने का काम कैसा हो रहा है? सुंदर लिखने का काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लिखने का काम हो रहा है। ही रन्स फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो उसका दौड़ने का काम क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। दौड़ तो रहा है, पर कैसा दौड़ रहा है? उसके दौड़ने का मैनर कैसा है? उसके दौड़ने का मैनर फास्ट है। तो ये सब हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ में आया? अब आता है प्लेस। प्लेस क्या हुआ? कि जो हम काम कर रहे हैं, जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो किस जगह पर हो रहा है? यहां हो रहा है कि वहां हो रहा है? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है? कि जो काम हो रहा है वो किस जगह पर हो रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस से कौन कौन सा वर्ड होता है। हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, आउटसाइड, विथिन, नियर, बिलो, अवे, etc। ये सब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है, जो किसी वर्ड, किसी वर्ब के साथ जुड़कर बताएगा कि वो जो काम हो रहा है कहां हो रहा है। एग्जाम्पल, गो देयर, वहां जाओ, चलो वहां जाओ। तो जाओ, जाने का काम हो रहा है। कहां जाने का काम हो रहा है? वहां जाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो गो देयर। आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। तो इंतजार किया जा रहा, वेट। ठीक है, वेटिंग, वेटिंग। तो वेट, इंतजार कहा किया जा रहा है, कहां किया जा रहा है? बाहर में किया जा रहा है। तो बाहर एक जगह होगा, इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये था आपका एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। हम लोगों ने क्या पढ़ा? कि जो क्रिया हुआ, जो वर्ब हुआ, वो किस समय हुआ, कितनी बार हुआ, किस तरीके से हुआ और कहां हुआ। ये सब हम लोग पढ़े काइंड्स ऑफ एडवर्ब का। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे और किस किस वर्ड्स को कौन सा एडवर्ब कहते हैं। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग देखते हैं काइंड ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री कहने का मतलब, वो खुश है, वो लड़की खुश है। कितनी खुश है? बहुत खुश है। तो खुश होना एक काम है, और यहां पर आया बहुत, तो वो जो लड़की है बहुत खुश है। ये हो गया डिग्री। उस वर्ब के बारे में बता, वो कितना हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये उसके इंटेंसिटी को बताता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसको बताता है? इंटेंसिटी को बताता है, कि जो वर्ब है या फिर कोई एडजेक्टिव है या फिर कोई एडवर्ब है, वो कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, कम है, ज्यादा है, क्या है, उसके बारे में बताता है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री के जो वर्ड्स होते हैं वो हो गए वेरी, मच, इनफ, टू, क्वाइट, हार्डली, एग्जैक्टली, नियरली, ऑलमोस्ट, etc। ये आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एग्जाम्पल में समझते हैं, सीता इज वेरी हैप्पी, सीता बहुत खुश है। सीता कितनी खुश है? तो बहुत खुश है। तो हैप्पी, हैप्पी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। सी इज हार्डली नोज मी, वो मुझे मुश्किल से जानता है। तो वो मुझे कितना जानता है? बहुत ही कम, ना के बराबर, या मुश्किल से जानता है। ठीक है, तो ये हो गया हार्डली। ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एड, अब समझ जाओ ना। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड्स आएंगे, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स को अगर हम लोग एज अ एडवर्ब यूज करेंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गए नॉर्मली। तो क्या? when, where, how, why, how long, how much, how often, how many, etc are called interrogative adverbs when they are used in a asking question। जब ये सभी का हम लोग यूज किसी क्वेश्चन को पूछने में करते हैं तो वो आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल, वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है?
खोजो मुकुल को, मुकुल कहाँ है यार। देखो, तो वेयर, वेयर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गया। देन हाउ डिड ही फाइट, वह कैसे लड़ा था, उसका लड़ने का काम हो रहा है, कैसे लड़ा था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सॉरी, यहां पे होगा हाउ डिड ही फाइट, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। देखोगे फिल्म अतिथि, तुम कब जाओगे, तो व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। चलिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी यह है कि एक स्कूल होता है, एक स्कूल, और उस क्लास 10 के बच्चे होते हैं, उनमें से हम एक लड़का और एक लड़की के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक स्कूल है, एक लड़का और एक लड़की के बारे में बात करते हैं। लड़का लड़की आपस में मिला, दोनों में दोस्ती हुआ, दोनों में दोस्ती हुआ, और ये दोस्ती काफी दिनों के बाद बिल्कुल सही रिश्तेदारी में बदल गया। दोस्ती किस में बदल गया, रिश्तेदारी में, मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लड़का, हम तेरे बिना नहीं रह सकते, लड़की, हमें छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। ठीक है, ये हुआ। अब क्या हुआ कि लड़के के घर वाला को पता चल गया कि ये लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, और इस लड़के के पेरेंट्स ने क्या करवाए, लड़का का स्कूल छुड़वा दिए। इसलिए ये लड़का इस लड़की से प्यार करता है, इसलिए ये लड़का स्कूल छोड़ दिया, या फिर उसके पेरेंट्स इसके स्कूल को छुड़वा दिए। तो इसलिए लड़का स्कूल छोड़ दिया, तो ये लड़की गुस्सा हो गई। ये लड़की क्या हो गई, गुस्सा हो गई। ठीक है, तो लड़का स्कूल छोड़ दिया, ही therefore left school, इसलिए उसने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया। thus she become angry, इसलिए वो लड़की क्या हो गई, गुस्सा हो गई। तो इस कहानी को हम इससे रिलेट करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या, मतलब किसी काम के होने के पीछे का कारण। तो इस लड़की का स्कूल छोड़ने का कारण क्या था, इसके पेरेंट्स थे, वो इस लड़की से प्यार करता था, तो ये इसके पेरेंट्स इस लड़के का स्कूल छुड़वा दिए, इसलिए therefore he left school, he therefore left school, thus she become angry, इसलिए ये लड़की क्या हो गई, गुस्सा हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आया एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या करता है कि वो जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, उस वजह को बताता है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। यहां पर हम इस स्टोरी को पॉज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, इनके स्टोरी में क्या होता है। ठीक है, हमको पता है आपको ये सुनने में काफी अच्छा लगेगा, आप भी कर रहे हो, सब करता है। रिलेटिव एडवर्ब्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में स्टोरी क्या होता है। रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, और मतलब ये WH ही, जो ये है सेम वही चीज है, लेकिन इसमें इसका यूजेस चेंज हो जाता है, इसका काम बदल जाता है। ये क्या करता है, अपने बाद आने वाले वर्ब के बारे में बताता है और दो सेंटेंस को जोड़ता है। रिलेटिव ऑफ एडवर्ब्स क्या करते हैं, अपने बाद आने वाले वर्ब्स के बारे में बताते हैं और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव ऑफ एडवर्ब्स। यानी रिलेटिव ऑफ एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम जॉइन टू सेंटेंस टुगेदर। वो अपने आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है और साथ ही दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो रिलेटिव ऑफ एडवर्ब्स क्या क्या हो गए, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, इटीसी, ये सब हो गए आपके रिलेटिव एडवर्ब्स। एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड,
यह वही घर है जहां वह रहता है। लेट मी नो वेन यू विल कम। मुझे जानना है, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? तो ये एक सेंटेंस को दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और ये बता रहा है कि इसके बाद जो वर्ब है ये कब होने वाला है। ये पूछा जा रहा है तुम कब आओगे भाई, बता दो। डू यू नो हाउ ही विल एक्ट? तुम्हें पता है कि वो कैसे एक्ट करेगा या कैसे बिहेव करेगा? तो हाउ क्या किया, इस वर्ड और इस वर्ड को जोड़ा और साथ ही ये बता रहा है कि वो कैसे एक्ट करेगा। तो ये तो हुआ आपका रिलेटिव एडवर्ब्स। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, तो कुछ नहीं है। निगेशन में आप निग को याद करो, निग मतलब निगेटिव, यानी जिस जगह पर नो, नॉट, ये सब का यूज होगा हम लोग जिस सेंटेंस को बोलते वक्त या फिर किसी वर्ब कोई जैसे नो, नेवर, ये सब किसी वर्ब के बारे में बताए उसे एडवर्ब ऑफ निगेशन कहेंगे। और एफर्मेशन यानी यस, श्योरली, ये सब को हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। आई होप कि आपको एडवर्ब समझ में आया होगा। आप एडवर्ब्स पढ़ रहे हो, आप क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो, तो बस एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप कमेंट कर दो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस जगह पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, किसी वर्ड में दिक्कत हो रहा है या फिर कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा हो या फिर आप समझ रहे हो, तो उस चीज को आप कमेंट में हमें बताओ, तो ताकि मुझे पता चले कि क्या आपको सच में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।